ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जिन महापुरुषों ने सबसे अतीत पद आत्मा का अवलंबन किया है, उनका अंतःकरण पूर्णमासी के चंद्रमा के समान शीतल होता है, क्योंकि राग और द्वेष से वो रहित हैं और संसार के पदार्थ उन्हें विचलित नहीं करते। वे संसार में कदाचित भी दुखी नहीं होते। इसलिए तो भगवान राम जब लीला कर रहे थे सीता जी के वियोग में, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, इस प्रकार से विलाप कर रहे थे। तो शिवजी ने पार्वती से कहा, ये भगवान, ये हमारे प्रभु लीला कर रहे हैं, ये वास्तव में रो नहीं रहे, पर प्राकृत पुरुषों को कैसी स्थिति चित्त की बनती है उसी का ये निरूपण कर रहे हैं। तो ये महापुरुष भी जो आत्मा को उपलब्ध हो जाते हैं, और भगवान राम तो सकलाधार, सकल जगत के आधार हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म परमार्थ इनकी सत्ता है। बोले व्यवहारिक सत्ता नहीं इनकी, बोले व्यवहारिक भी है। बोले कितना, बोले 11,000 साल तक रहे। अच्छा, ये व्यवहारिक सत्ता रही। बोले अब, बोले परमार्थ सत्ता से वो हमेशा रहते, कभी अंत होता ही नहीं है। मन लगा कर के उनका स्मरण करें और चित्त निर्मल हो जाए तो उनकी कृपा होती, आज भी दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि जगत का ईश्वर जो है। पर वो कदाचित कभी एक बार ऐसे ही प्रकट हुए जैसे हम और आप अपने माता पिता से हुए। ऐसे ही कौशल्या जी और दशरथ जी के यहाँ भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। तो उन्हों को उपदेश करते हुए श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, उन तत्वज्ञानी महापुरुषों की तरह से अपने मूल स्वरूप को जानो, क्योंकि विष्णु परम पदम, विष्णु ही परम पद है। ये विष्णु परम पद कोई दूसरा नहीं, अंतर्यामी आत्मा ही है, उसको तुम जानो, वही तुम हो। ऐसा जान करके ये तत्वज्ञानी महापुरुष से संसार में विचरण करते हैं, उनके अंदर ये राग द्वेष नहीं आता है, उस संसार से वो कदाचित दुखी नहीं होते हैं, दुख की परिस्थितियां आने पर भी। जैसे थोड़ा बहुत भाववसात राजा जनक को सीता जी का विदा करते समय थोड़ा रोना आ गया था, आंसू आ गए, तो ये थोड़े समय के लिए फिर अपने प्रकृतिस्थ हो गए। ऐसे ही पर अज्ञानी महापुरुष थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर दुखी और सुखी होते हैं जैसे, वैसे ये तत्वज्ञानी महापुरुष दुखी और सुखी नहीं होते। हे राम जी, तुम जगत के आधार, सारे जगत की आत्मा हो, सभी के बुद्धि देश के साक्षी हो। तो ये जब वो महापुरुष उस ज्ञान को जानते, उन्हें दुख नहीं होता। ऐसे ही तुम्हें भी वही ज्ञान धारण करना चाहिए। वे चाहे शत्रुओं के मध्य में स्थित होकर के युद्ध करें, अथवा दया करके भयानक कर्म करते, अथवा दया करें, चाहे भयानक कर्म करें युद्ध जैसा, और चाहे दया करें, और बड़े बड़े भयानक कर्म करते वो दृष्टि आते हैं। जैसे अर्जुन ने बड़ा भयानक युद्ध किया, तो भी उनकी जीवन मुक्ति में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि वो अज्ञान रहित उपलक्षित आत्मा को मैं बुद्धि करके जानते हैं। इसलिए उनको ये सारे कर्म बांधते नहीं हैं। संसार में वे न दुखी होते हैं और न किसी पदार्थ में आनंदवान होते हैं। कोई पदार्थ मिल जाए तो फूल के कुप्पा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। उन्हें लगता है ये पदार्थ सब मिथ्या, इन मिथ्या पदार्थों की क्या वासना करें। इसलिए वो संसार में वे न दुखी होते हैं और न किसी पदार्थ से वो आनंदवान होते हैं, न किसी से वो कष्टवान होते हैं, किसी से उनको कष्ट भी नहीं होता है। कोई कैसे भी रहो, कुछ भी करो।
तो ना वो कष्टवान होते हैं और ना किसी पदार्थ की उनके अंदर इच्छा है, क्योंकि सकल जगत का आधार है, उसको वो जानते हैं। और सारे जगत के पद पदार्थों को तथा देह आदि को, देह के संबंधी जो ये धनपुत्री है, स्त्री आदि है, इन सब पदार्थों को वो अनचाहा, चाह रहित होकर के इन सब में बर्ताव करते हैं, किसी पदार्थ की इच्छा नहीं रखते, न तो वो शोक करते हैं किसी पद पदार्थ के नष्ट होने पर, और सदा मौन स्थित, मौन, सदा मौन रहते हैं, किसी का बोलते नहीं होंगे। सदा मौन रहने का मतलब है ये अंतर्यामी आत्मा जो है सदा मौन स्वरूप है, इसकी सत्ता से वाणी बोलती है, इसकी सत्ता से नेत्र देखता है, इसकी सत्ता से कान सुनता है। तो कान के बगैर, वाणी के बगैर जो शुद्ध चेतन है वो मौन रूप हो गया कि नहीं हो गया। तो उसी को यहाँ कहते हैं कि वो ना शोक करते ना इच्छा करते हैं, मौन रूप जो पद है उसमें स्थित होकर के यथा प्राप्त कार्य करते हैं। संसार में दुख से रहित सुखी होते हैं। जितने भी दुख हैं वो मन के हैं। मानसिक दुखों का अंत ज्ञान से हो जाता है, शारीरिक दुखों का अंत औषधि से होगा। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि जो कोई पूछता है तो वो यथाक्रम ज्यों का त्यों कहते हैं, कोई भी विषय हो उसको क्लियर करके बताते भी है। परंतु अगर उनसे ना पूछो तो पूछे बिना वो मूक जड़ वृक्षवत बने रहते हैं, बगैर पूछे कुछ बताएंगे ही नहीं। इसलिए बड़े बड़े ऋषि महर्षियों में जैसे दत्तात्रेय जी महाराज ने अवधूत गति धारण की। यदु ने पूछा भगवान ने आप कौन हैं, उन्होंने बताया, फिर पूछा तो बताया। जैसे राजा रहुगण चला जा रहा था कपिल मुनि को गुरु उन्हें बनाने के लिए, जड़ भरत मिल गए रास्ते में। अब जड़ मूकवत थे, अपनी पालकी में उन्होंने उनको ले लिया, परंतु जब उन्होंने बात की तब पता लगा ये तो ब्रह्मज्ञानी है, तत्वज्ञानी है, जड़ भरत की बात। इसलिए जो कोई पूछता तो जड़ भरत थे। जब राजा रहुगण ने उपदेश के लिए कहा कि हमें ज्ञान के विषय में, परमात्मा के विषय में बताइए, तो उन्होंने उपदेश किया। और बाकी तो वो जड़ मूकवत थे। जैसे वृक्ष होता है तो ऐसे ही वो जड़ काष्ठवत मौन धारण किए हुए थे। ये महापुरुष कैसा है, आत्मा में स्थित रह करके इच्छा अनिच्छा से मुक्त संसार में वो दुखी नहीं होता, और सबसे हित करके और कोमल उचित वाणी से बोलता है, कटुता नहीं बोलता है, उचित वाणी बोलता है। वे यज्ञादिक कर्म भी करते हैं, ऐसा नहीं समझना कि नहीं करते। जैसे वशिष्ठ जी महाराज यज्ञ करते रहे, विश्वामित्र जी महाराज तपस्या करते रह गए, जिसकी जैसी रुचि वो अपने अपने कर्म में लगा रहता है, ज्ञान होने के बाद में भी। हाँ, तो उसमें तो गीता में तो कहा कि जिसका जो स्वभाव है उसी में उसकी प्रवृत्ति होती है, निग्रह किम करिष्यति। जिसकी जैसी प्रवृत्ति है उसी को अनुसार बरतता है, इसमें हट क्या करेगा। इच्छा अनिच्छा से मुक्त संसार में दुखी नहीं होते, और सबसे हित करके कोमल उचित वाणी से, प्यार से, प्रेम से बोलते हैं। वो यज्ञादि कर्म भी करते हैं पर संसार कार्यों में नहीं डूबते। हे राम जी, जीवन मुक्त पुरुष युक्त अयुक्त नाना प्रकार की उग्र दशा संयुक्त, जो ये जगत की वृत्ति को हाथ में रखा हुआ बेल फल, जैसे उसमें कोई संशय नहीं होता, ऐसे ही वृत्ति को, संसार संयुक्त जगत की वृत्ति को वो पूरा पूरा जानता है। ये जगत की गति क्या है, इसका क्या अंत है, क्या कैसे शुरुआत है, और ये सारी चीज जानता है। युक्त अनिक्त नाना प्रकार की उग्र दशा जो संसार की सब जानता है। और कैसे जानता है, वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों को जानता है। तो युक्त युक्त ये सारा जान करके भी वो अपने परम पद में ही आरूढ़ बना रहता है, और जगत की गति को वो देखता रहता है। जैसे श्री कागभूषुंडी जी महाराज नीलगिरी पर्वत में कल्प वृक्ष की शाखा में जो घोंसला है उनका, उसमें
वो बैठ करके प्राण अपान की गति को देखते रहते हैं। आते हुए रा और जाते हुए माँ, प्राण और अपान की गति पर नजर रखे रहते हैं और कैसे परम पद में सदा स्थित रहते हैं। अपना अंतःकरण शीतल और जीवों को तप्त देखता है। क्या देखता है? जगत की गति को जब देखता है तो देखता है कि अपना अंतःकरण तो शीतल है, क्योंकि अंतर्यामी आत्मा को जानने हारा समस्त वृत्तियों से अपने को असंग महसूस करता है, देहाभिमान से अपने को रहित बना लेता है, कर्तापन उसका बाधित हो जाता है, कर्म का बंधन उसका कटा हुआ है। विद्यते हृदय ग्रंथि, जीव भाव की ग्रंथि उसकी कट चुकी है, लिहाजा वो अपने को तो शीतल देखता है परंतु औरों को वो तप्त देखता है। जीवों को वह स्वरूप में कुछ द्वैत नहीं देखता, परंतु व्यवहार की अपेक्षा से उसकी महिमा कही गई है। व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो और लोग तो दुखी हैं, पर ये अंतर्यामी आत्मा में सदा संतुष्ट होकर के बैठता है। दूसरों के दुख को देख करके ही उसको अंदर ये लगता है ये भी सुखी हो जाए। स्वरूप की दृष्टि से यदि देखें कुछ द्वैत नहीं हुआ है, ये बात व्यवहारिक दृष्टि से कही गई। हे राघव, जिन्होंने चित्त जीता है और परमात्मा देखा है, जितम जगत केन, किसने जगत जीता है? जिसने मन को जीता है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं जिन्होंने चित्त जीता है, अर्थात मन जीता है। और जिसने मन जीता का मतलब मन एकाग्र हो गया, मन निर्मल हो गया। कैसे? जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरिपुर कहत कबीर कबीर। जैसे मन निर्मल हो गया गंगा जी की जल की तरह, तो उसमें छाया दिखती है। ऐसे ही अंतर्यामी आत्मा में जो छाया दिखती है उसी को कहते हैं अहम अस्मि, मैं हूं करके जो लगता है ना, यही जीव भाव है। तो ऐसा करके जीव भाव का भी होना ना होना जिसके द्वारा जाना गया, सा आत्मा, हाँ ये आत्मा है, यही परमात्मा है। ऐसा करके जिसने जाना है, जिसने मन को, मन समेत इंद्रियों के विषय और समस्त जगत को जो जानने आ रहा है, और मन को भी जो जानता है, ऐसा जो परमात्मा है उसको उसने समझ लिया है। कैसा समझ लिया? सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ। हमारे से अलग होकर के परमात्मा नहीं हो सकता, ऐसा वो जानता है। उन महात्मा पुरुषों की स्वभाव वृत्ति मैंने तुमसे ये बात बताई। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, राम जी, जिन महात्मा पुरुषों ने ऐसा करके उस दुर्लभ तत्व ज्ञान को धारण करके परमात्मा को देखा है, परमात्मा में स्थिति प्राप्त की है, उन महात्मा पुरुषों की स्वभाव में स्वाभाविक कैसी वृत्ति होती है, ये वृत्ति का कथन हे राम जी मैंने तुमसे किया। और हे राम जी, जो मूढ़ हैं और जिन्होंने अपना चित्त नहीं जीता है, जिन्हों का मन अभी निर्मल नहीं हुआ है, एकाग्रता को प्राप्त नहीं हुआ है, और भोग रूपी कीचड़ में वो मग्न है, धन पुत्र स्त्री आदि ही में जाया में धनम, मेरे को धन चाहिए, मेरे को भूमि चाहिए, मेरे को स्त्री चाहिए, ऐसा करके जो भोग रूपी कीच में मग्न हैं, ऐसे गर्दभों के लक्षण हमसे नहीं कहते बनते। कहते ये ऐसे गधे वृत्ति वाले जो जीव है, इन्हों की गति हमसे नहीं कही जाती है। क्या मन में सोचते हैं, क्या करते हैं, हमें नहीं पता इनकी हाल। उनको उन्मत्त कहिए, इन्हों उन्मत्त कहिए, किसी की बात सुनना समझना तो है नहीं, अंट चंड बकते हैं। उन्मत्त इस प्रकार होते हैं कि महानरक की ज्वाला जो स्त्री है और वे उष्ण नरक अग्नि के ईंधन हैं। हाँ, महानरक की ज्वाला स्त्री है और वे उष्ण नरक अग्नि के ईंधन हैं। हाँ, और नरकीय जितने संपर्क में आएंगे उनको भी नरकीय जीव बना देंगे। इसलिए विषयासक्त पुरुषों की संगत नहीं करना चाहिए। जो सद्गुणों से संपन्न हैं, परमात्मा हाँ विषयक चर्चा करते हैं, ज्ञान वैराग भक्ति को धारण करते हैं, जिनके अंदर लोभ लालच आदि नहीं है, ऐसे जो लोग हैं उनकी संगत करना चाहिए। जैसे कोई पहलवानी सीखता है तो अपने से ज़्यादा ताकतवर के साथ अभ्यास करता है, ऐसे ही इस साधक को भी चाहिए कि अपने से अधिक जो ज्ञानवान हैं,
तपस्वी हैं, वैराग आदि से संपन्न हैं, उनकी संगत अवश्य करना चाहिए। और महानरक की प्रतीक जो स्त्री रूप ज्वाला से हमेशा दूर रहे। उष्ण नरक है, ये जो नरक है जो अग्नि वाला, ये कैसा है, उसके लिए ये जो जीव है, अज्ञानी जीव है, ये ईंधन का काम करता है, उसी में जलता है और नाना प्रकार के अर्थों के निमित्त अनर्थ उत्पन्न करता है। भोगों की अनर्थ रूप दीनता से उसके चित्त कैसा हो गया, सो गया है। भोगों की लिप्सा ने उसके चित्त को सुला दिया है और संसार के आरंभ से वे सदा दुखी बने रहते हैं। आत्मा को ना जानने से ये सब दुख उठाना पड़ते हैं राम जी। इसलिए आत्मा ही वेदम सर्वम, सब कुछ आत्मा ही है, ऐसा जानना चाहिए। आज इतना ही। ओम।